So, welcome back, class 11th. In previous 8 sessions, we have studied what the e-business is, its introduction के बाद इसके variant के बाद हमने इसकी advantages and disadvantages देखी थी, right? With the beautiful number of examples we have given you. तो अब आज इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि ई बिजनेस हमने समझ लिया, ई बिजनेस के टाइप्स हमने समझ लिए, बी टू बी, बी टू बी, सी टू सी, ये सब हमने देख लिए। आज हम देखने वाले हैं कि ई बिजनेस रन कैसे करता है, ई बिजनेस किस तरीके से चलाया जाता है, ई बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती है, हम ये देखने वाले हैं। तो ई बिजनेस में सबसे पहले हम बार बार वही पढ़ रहे थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, वी विल बी गोइंग टू स्टडी दैट इन पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अब थोड़ा इसमें ऐसे है कि मैं ना तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट में लिमिटेशन में डिलिमिटेशन लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस में एंड उसके बाद उसके वेरिएंट्स में बहुत सारे एग्जांपल दे चुकी हूँ। तो उससे लिंक करते हुए मैं ये क्लास लेने वाली हूँ। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट वॉच फर्स्ट 8 सेशंस देन कम ओवर दिस वन। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। It is clear that e-business is here to stay and is poised to reshape the business. Business को ये क्या करेगा? Reshape करेगा. Governance and economics. It is therefore appropriate that we familiarize ourselves with how e-business is conducted. E-business हमने जान लिया कि क्या होता है, बट e-business को किया कैसे जाता है ये हम जानने वाले हैं। पहले क्या होता था? ऑपरेशनली, अभी भी ऐसे ही होता है। ऑपरेशनल लेवल पे जाते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ ये सारी चीजें। एक गुड्स को सेल परचेज करने से पहले बहुत सारी स्टेजेस होती है। देन वी हैव 3 स्टेजेस हियर इन आवर बुक। सबसे पहली एडवर्टीजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग, मतलब कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टीजमेंट आप करने वाले हो, प्री सेल एक्टिविटी करने वाले हो। ठीक है। देन सेकंड अपने पास स्टेज आती है कि उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस का नेगोशिएशन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, साइन करते हो डील को और पेमेंट कर देते हो एंड अल्टीमेटली फिर आपको क्या मिल जाती है, उसकी डिलीवरी मिल जाती है। ठीक है। तो ऑपरेशनली वन में विजुअलाइज 3 स्टेजेस। 3 स्टेज कौन कौन सी? फर्स्ट आएगी अपने पास प्री परचेज और सेल स्टेज इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग। एडवर्टीजमेंट या फिर आप खुद भी वेबसाइट पे जाके क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। सेकेंडली द परचेज सेल स्टेज कंप्राइज ऑफ स्टेप्स सच एज प्राइस नेगोशिएशन, यानी कि आप बार्गेनिंग कर रहे हो, नहीं भैया आलू मेरे को 20 रुपए किलो चाहिए, आज 25 चल रहे हैं ना, बट मेरे को तो 20 ही चाहिए, 20 में देना है तो जाओ दो, नहीं तो चले जाओ। ठीक है। फिर क्लोजिंग ऑफ परचेज एंड सेल डील, जैसी क्लोज हो जाती है, किसी प्राइस पे अग्री कर जाते हैं, देन हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं एंड पेमेंट करके निकल जाते हैं और बोलते हैं कि हमें डिलीवरी दे देना। एंड थर्डली द लास्ट स्टेज इज डिलीवरी स्टेज। ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में वी हैव 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग, सेकंड इज price negotiation and deal closing, third is delivery. Then अब पहले क्या होता था? the information the information is exchanged in traditional business more too. अब इंफॉर्मेशन जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक्सचेंज की जाती थी, बट एट द सेम टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। In face-to-face interaction in traditional business mode, for example, one need to travel. अब हमें फेस टू फेस डील क्रैक करनी होती थी तो हम क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, उस पर्टिकुलर बिजनेस या शोरूम में जाते थे, किसी क्लाइंट के पास जाते थे, बिजनेसमैन के पास जाते थे डील को साइन कराने के लिए, उनको प्राइस नेगोशिएट करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि हमारी जो सर्विसेज है वो हम किस तरीके से देने वाले हैं, हमारे कुछ की क्या क्वालिटी है, मतलब सब कुछ फेस टू फेस चलता था। To be able to talk to the other party requiring travel efforts, greater time and cost. Exchange of information through the telephone is also cumbersome. अब टेलीफोन पे कभी ऐसा होता था, हम ठीक है जा नहीं पा रहे तो कॉल पे बात कर लेते हैं, बट कॉल पे भी आपको एक ही टाइम पे दोनों ही पर्सन की, दोनों ही पार्टीज की क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए। तो ये भी क्या था, दिक्कत है। मतलब आज सब कोई इतना बिजी है कि उनके पास टाइम नहीं निकल पाता है। It requires simultaneous presence of both the parties for verbal exchange of information.
Information can be transmitted by the post too, but this again is quite a time consuming and expensive process. Internet comes in as the fourth channel which is free from most of the problem referred to the above. अब इंटरनेट के थ्रू हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अगर पर्सन हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो हम वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, राइट? मैसेजेस टेक्स्ट कर सकते हैं। In case of information-intensive products and services such as software, music, even delivery can take place online। जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक बुक का दिया था ना एग्जाम्पल कि आप इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ पे करोगे, पे करने के बाद आपको जो पीडीएफ का पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है? What is described here is the process of online trading from a customer standpoint of view। अब ऑनलाइन हम शॉपिंग किस तरीके से करते हैं उसका आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है अभी, आई थिंक कुछ दिक्कत हुई है, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ट्रांजेक्शन में कितनी स्टेजेस है एंड उसके बाद फिर हमने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में पढ़ा है, राइट? तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है बस वो बता देती हूँ, सारी फालतू बातें हैं बट आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाला अगर कुछ है स्टफ तो ये है। ऑपरेशनली वन में विजुअलाइज थ्री स्टेज इन्वॉल्व इन दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये आपको याद रखना है। नथिंग एल्स नीड टू बी लर्न, यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे, मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराती हूँ। फॉर एग्जांपल जब मैं भी सीए स्टूडेंट थी तो मुझे भी कोर्सेज परचेज करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। जब भी किसी न्यू टीचर की मुझे कोचिंग चाहिए रहती थी तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टेप कभी भी कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करना होता है तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? रजिस्ट्रेशन। क्या रहेगा? रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब कुछ ना कुछ आगे प्रोसीड होगा। ओटीपी आ गया। और लेट मी चेक, अभी तक तो नहीं आया है। अब आ गया है तो आई विल फिल आउट दी ओटीपी। एंड फिर कुछ भी पासवर्ड हम डाल देते हैं। एंड नाउ वी विल गेट रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे लिखा आ गया यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा क्या बन गया? अकाउंट। यहाँ फिर मैं क्या करूँगी? साइन इन करने वाली हूँ, राइट? अब यहाँ पे हमने कर लिया है साइन इन। साइन इन नहीं हुआ, मम्मी अगेन दी। तो यहाँ पे साइन इन हो चुका है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे कोर्स कैटलॉग। जैसे मुझे मान लो सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग्स लेनी है तो यहाँ मैं कोर्स देखने वाली हूँ। इसमें मैं कैटलॉग्स को देखूँगी। कैटलॉग्स देखने के बाद मैं यहाँ प्रोडक्ट्स देखूँगी कि जो मुझे सीए फाइनल है, फेस टू फेस लेना है या फिर लाइव लेना है या रिकॉर्डेड लेना है या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेना है या फिर कॉम्बो में लेना है या फिर ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट लेने हैं, ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट लेने हैं। इस तरीके से मैं डिसाइड करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्बो पे कर दिया। कॉम्बो पे फिर मेरे पास मैंने अब कौन-सा प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एनरोल करना चाहा, ठीक है? एनरोल करने पे ये मुझे दूसरे इंटरफेस पे लेके चला जाएगा जहाँ पे मुझे बताया जाएगा कि आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। टेस्ट 4 होंगे,
स्टे अप टू बैच बैच में, और ये फेस टू फेस का है, ठीक है। फेस टू फेस में फूड फैसिलिटी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इंक्लूडिंग इन फीस लॉन्ड्री वगैरह, मतलब यहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटी भी है। एंड उसके बाद लाइव स्ट्रीम चलेगा, बैकअप भी रहेगा आपके पास, और कैफेटेरिया रहेगा प्रीमाइसिस में। तो ये सारी उन्होंने दे रखी है, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट एंड लो टैक्सेशन पोस्टिंग ऑडिट एफएमएसएम, सारे सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया हुआ है। फिर ये बोल रहे हैं कि आपका अटेम्प्ट कौन सा है, फिर मैं अटेम्प्ट जैसे भर दूंगी। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे 25,000 कितने दिन हो गए, ये क्या है, इतनी महंगी हो गई अब, 2,58,000, बहुत ज़्यादा ही महँगा हो गया। तो इतना जो प्राइस है मैं पे कर दूँगी, और पे करने के बाद फिर ऐड टू कार्ट हो जाएगा ये। मतलब अभी पे तो एटलीस्ट मैं नहीं करूँगी ना। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट होने के बाद फिर मैं इसको चेकआउट कर सकती हूँ, एंड चेकआउट करने के बाद मैं पेमेंट कर दूँगी, एंड पेमेंट होने के बाद मेरे पास एक इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगा। एंड इनवॉइस जैसे जनरेट हो जाएगा, मेरे पास ऑनलाइन डिलीवरी आ जाएगी पेन ड्राइव्स की या गूगल ड्राइव की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखा, फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर में हम प्रोडक्ट्स को पिक एंड चूज करते हैं। पिक एंड चूज करने के बाद पेमेंट मोड देखेगी कि मुझे ऑनलाइन देना है कि कैश ऑन डिलीवरी देना है या नेट बैंकिंग का यूज करना है। अब पेमेंट वाले पेज पे मैं गई नहीं हूँ, तो वो तुम विजुअलाइज मैं तुम्हें नहीं करा पाऊंगी, ठीक है। मैं ऐसे ओपनली अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह तो नहीं दिखा सकती ना। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है अपना। तो ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे पहला स्टेप अपना क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, रजिस्ट्रेशन में आप कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे डालने वाले हो, देन पासवर्ड आपसे क्रिएट करने को बोलेगा, कंफर्म करने को बोलेगा, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन यू लॉग इन एंड फाइनली पिक एंड चूज योर प्रोडक्ट, ठीक है। So before online shopping, one has to register with the online vendor by filing up a registration form. फाइलिंग कर देंगे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जैसे कि वो अपने पास वही 3 चीज़ें माँगी थी, नाम माँगा था, ईमेल माँगी थी, और ओटीपी माँगा था। रजिस्ट्रेशन मीन्स दैट यू हैव एन अकाउंट विद द ऑनलाइन वेंडर। अब मेरा अकाउंट बन गया था वहाँ पे। अमंग वेरियस डिटेल्स दैट नीड टू बी फिल्ड इन is a password, as the section relating to your account and shopping cart are password protected. Otherwise, anyone can log in using your name and shop in your name. आपका नाम यूज करके कोई और शॉपिंग कर लेगा, एंड अकाउंट में से आपके पैसे जाएंगे। दिस कैन पुट यू इन दी ट्रबल। तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कि आप ऑनलाइन परचेज में, कि पहला स्टेप आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन का। प्लेसिंग एन ऑर्डर, यू कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम। जैसे मैंने आपको कैटलॉग्स दिखाई थी ना, अलग अलग की क्या क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वहाँ पे, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो। तो यू कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम इन द शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट is an online record of what you have picked up while browsing the online store. Just as in physical store, you can put in and take item out of your cart. जैसे मैंने वहाँ पे कार्ट का आइकन दिखाया था ना, यहाँ पे मैंने दिखाया था कार्ट का आइकन, ये रहा। जैसे ही आप चूज कर लोगे अपने प्रोडक्ट को, वो कार्ट में शो होने लग जाएगा कि वन आइटम इन द कैटलॉग। Likewise, you can do even while shopping online. After being sure of what you want to buy, अब कार्ट में जाके आप चेकआउट करते हो कि जो मैंने प्रोडक्ट चूज किए थे वही उसमें होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा या कम तो नहीं है, ठीक है। वो चेक करके देन आप पेमेंट कर देते हो। यू कैन चेक आउट एंड चूज योर पेमेंट ऑप्शन। अब पेमेंट ऑप्शन अपने पास क्या-क्या हो सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। हम ऑनलाइन वैसे ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ की ऑर्डर करते ही हैं, जैसे क्लोथिंग का हो गया या फिर घर की ग्रोसरीज़ हो गई, ब्लिंकिट वगैरह से, मीशो से, शॉप्सी से, फ्लिपकार्ट से, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी ले सकते हो, चेक का ऑप्शन भी ले सकते हो, नेट बैंकिंग का भी ले सकते हो, राइट। तो अब वही बोला इसमें। अब देखो मैं जो पढ़ा रही हूँ इसमें ऐसा जैसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी को लगे कि डिफिकल्ट है, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। मेनली बस हम यहाँ पे ना
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को पढ़ के ना फॉर्मेलिटी टाइप ही कर रहे हैं, थोड़े कीवर्ड सर्च कर रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं। आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कितनी स्टेजेस होती है, स्टेजेस के बाद फिर आपके स्टेप कितने रहते हैं जब आप गुड्स एंड सेल को परचेज गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन इन द नंबर ऑफ वेज। किस किस तरीके से कैश ऑन डिलीवरी अपने पास चलता है, एज इज क्लियर फ्रॉम द नेम। Payment for the goods ordered online may be made in cash at the time of physical delivery of goods। आप पेमेंट कब करने वाले हो, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपके पास डिलीवरी आ गई है, जैसे ही आपको गुड्स जो है हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, नाउ यू कैन पे फॉर द गुड्स यू परचेज्ड, ठीक है। मेन यहाँ पे कैश एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। चेक, चेक का क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिवली द ऑनलाइन वेंडर में अरेंज फॉर द पिकअप ऑफ द चेक फ्रॉम द कस्टमर एंड। अब जैसे डिलीवरी बॉय आया तो चेक भी उसी ने क्या कर लिया, पिकअप कर लिया, ठीक है। अपॉन रियलाइजेशन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स में बी मेड, जैसे ही आप उसको चेक दे दोगे वो आपको क्या देगा, गुड्स दे देगा। देन उसके बाद अपने पास है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर में मॉडर्न बैंक प्रोवाइड टू देयर कस्टमर द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द फंड्स ओवर द इंटरनेट। नेट बैंकिंग यूज करने के लिए आपके पास पहला प्री रिक्विजिट यानी कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेट की। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन पे द अमाउंट ऑनलाइन टू द सप्लायर। Facility of electronic transfer of the funds over the internet using immediate payment services IMPS, NEFT, RTGS। अब जिसने मेरा चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है ना, मैंने वहाँ पे IMPS, NEFT, RTGS प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स डाले भी हुए हैं इन 3 टर्म्स को लेके, ठीक है। तो वो जो जहाँ पे मैंने उस चीज़ को आधे घंटे में समझाया था, अब यहाँ पे मैं उसी हाफ आवर को रेप्लिकेट नहीं करूँगी, ठीक है। सोर्स मैंने आपको बता दिया, इवन इफ यू वांट मी तो मैं लिंक भी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। In case, therefore, the buyer may transfer the amount of the agreed price of the transaction to the account of online vendor, who may then proceed to arrange for the delivery of the goods। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पहले हमने कैश सीओडी देखा था, फिर चेक फैसिलिटी देखी थी, देन अब हम ऑनलाइन ट्रांसफर देख रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर में सबसे पहले अपने पास आ जाता है प्लास्टिक कार्ड्स, जैसे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज प्लास्टिक मनी। These cards are the most widely used medium of the online transaction. In fact, about 95% of the online consumer transactions are executed with the credit card। क्रेडिट कार्ड से देते हैं। क्रेडिट कार्ड अलाउज, अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है अपने पास, क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप पहले कुछ का मजा ले लो एंड देन फिर पैसे पे कर दो, पहले मजा फिर सजा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड अलाउज इट्स होल्डर टू मेक परचेज ऑन दी क्रेडिट। आप उधार पे खरीद सकते हैं एंड फिर मर्चेंट को पैसे कट जाएंगे, पेमेंट आपकी बैंक दे देगी एंड देन आप अपने बैंक को जितना भी आपने परचेज की ड्यूरिंग द पीरियड उतना पैसा आप बैंक को रिवर्स करने चले जाते हैं। The amount due from the card holder to the online seller is assumed by the card issuing bank। यानी कि जो मेरा सप्लायर है उसको बैंक पे कर देगी एंड देन बाद में आप बैंक को पे कर देना, which later transfer amount involved in the transaction to the credit of the seller। Buyer's account is debited, who often enjoy the freedom to deposit the amount in the installment at his convenience। अब बैंक क्रेडिट कार्ड में अपने कस्टमर अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी देती है कि यू कैन पे द अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो भी आपने उधार पे गुड्स दिया था। इट्स लाइक कि मैं हूँ, मेरा भाई है और एक सप्लायर है। मेरे भाई ने मेरा नाम लेके सप्लायर से गुड्स एंड सर्विसेज ले ली, मैंने सप्लायर को पैसे दे दिए और अब मैंने अपने भाई को बोल दिया कि ठीक है, जब तेरी सैलरी आए तो मुझे दे दियो। ये इस तरीके का है, ठीक है। मतलब कि पहले आपने गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए, मेरे बिहाफ पे बैंक ने सप्लायर को पैसे दे दिए एंड जब मेरे पास पैसा होगा मैं इंस्टॉलमेंट में बैंक को वो पैसा दे दूंगी जो कि उसने मेरे बिहाफ पे सप्लायर को दिया था। आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद है डेबिट कार्ड।
Debit card allows its holder to make purchase through it to the extent of the amount lying in the corresponding account. जितना पैसा मेरे अकाउंट में है मैं उतनी ही परचेज कर पाऊंगी एट अ टाइम, क्योंकि वो इंस्टेंटली जैसे ही मैं परचेज करूंगी इंस्टेंटली मेरे अकाउंट से पैसे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी खड़ी नहीं हो रही है। The moment any transaction is made, the amount due as payment is deducted electronically from the card. To accept credit card as an online payment type, the seller first need a secure means of the collecting credit card information from its customer. Payment through credit card can be processed either manually or through an online authorization system such as SSL certificate. सी बॉक्स ऑन ये गलती से आया, SSL सर्टिफिकेट होता है ऑनलाइन अथोराइजेशन के लिए, तो वहां से हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगी। मुझे पता है कि ये आपको समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए भी मैं अलग से एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी, क्योंकि इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अलग से, तो मैं यहाँ पे उस टाइम को कंज्यूम नहीं करने वाली। तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आपको क्या आ गए होंगे समझ। देन उसके बाद है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश का मतलब है कि आपके पास पेपर फॉर्म में कैश नहीं है, फिजिकल फॉर्म में कैश नहीं है। This is the form of electronic currency that exists only in the cyberspace. This type of currency has no real physical property but offers the ability to use real currency in the economic format. फर्स्ट यू नीड टू पे टू अ बैंक। बैंक को जैसे आप पेटीएम यूज करते हो, तो पेटीएम के लिए सबसे पहले तो यही नेसेसरी है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और फिर बैंक अकाउंट है तो उसमें पैसे होने चाहिए। पैसे होगे तब आप गुड्स को परचेज कर पाओगे, एंड देन आप क्या कर देते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। वाइट चेक और ड्राफ्ट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द डिजिटल कैश दैट यू वांट टू गेट इशूड इन योर फेवर। अब डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक मैंने फोर्थ चैप्टर के ही सेशंस में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। Then the bank dealing in a e-cash will send you special software you can download on your hard disk that will allow you to draw the digital cash from your account with the bank. You may then use digital funds to make purchase over the web. ठीक है। अब यहाँ से आई थिंक अब इतना समझाने लायक कुछ था नहीं इसमें। हमने बस बेसिकली यही देखा है कि एक तो इंट्रोडक्शन देखा, 3 स्टेजेस ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 3 स्टेजेस के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है उसमें हमने स्टेप देखे। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का, सेकंड स्टेप प्लेसिंग ऑर्डर, एंड थर्ड स्टेप पेमेंट मैकेनिज्म का देखा। और पेमेंट मेरे पास कौन कौन सी, सीओडी है, चेक है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर है, और क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स है, एंड उसके बाद डिजिटल कैश है। तो आई थिंक अब यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं रहा है कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपका रह जाए। अब इसके बाद होपफुली हम नेक्स्ट अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं SSL सर्टिफिकेट आपको समझा दूंगी। ठीक है। हैव अ गुड डे। रिवाइज करके आना, और इसमें याद करने लायक बस क्या है, इंट्रोडक्शन में तो मैंने बता ही दिया कि बस 3 स्टेजेस याद करनी है, एंड ये तो कि पॉइंटर वाइज लिखे हुए हैं तो ये तो आपको याद करना ही है। एंड प्लस मैंने इसको पहले से ही वेल फॉर्मेटेड रेड इंक में आपको कीवर्ड्स दिए, तो आई होप यहाँ पे जो मैं लिखवाती हूँ आपको कीवर्ड्स वो आप खुद अब लिख पाएंगे। राइट। सो हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग दिस टॉपिक।